सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हर पेंटिंग, हर स्कल्पचर एक एंशियंट टेक्स्ट, एक सीक्रेट हाइड कर रहा है। और सोचो अगर वो सीक्रेट इतना पावरफुल हो कि वो पूरी हिस्ट्री को दोबारा से लिख दे और शायद आपके विश्वास को, आपके फेथ को चैलेंज कर दे। क्या होगा अगर वो सीक्रेट आज के टाइम में दुनिया के सामने रिवील हो जाए? वेलकम टू डैन ब्राउन्स लेजेंडरी थ्रिलर द डा विंची कोड। डैन ब्राउन ने इस बुक के थ्रू एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो दुनिया भर में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। क्यों? क्योंकि ये बुक एक शॉकिंग थियोरी प्रेजेंट करती है कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडेशन में एक हिडन ट्रुथ है। आज हम इस जर्नी पर चलेंगे, पेरिस के लूव से लेकर स्कॉटलैंड के रोजलिन चैपल तक। हर क्लू एक पजल है, हर पेंटिंग एक सीक्रेट। तो रेडी हैं आप? शुरू करते हैं। पेरिस की रात। लूव म्यूजियम के अंदर एक क्यूरेटर, जैक सोनेर, अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेट कोशिश कर रहा है। उसके पीछे एक एल्बाइनो मॉन्क है, साइलस, और फिर एक गन शॉट। सोनेर गिरता है, लेकिन मरने से पहले वो म्यूजियम के फ्लोर पर अपनी बॉडी अलग तरीके से अरेंज करता है, एक स्ट्रेंज पोज में, जैसे लियोनार्डो डा विंची के विट्रुवियन मैन। और फिर वो लिखता है एक क्रिप्टिक मैसेज, पीएस, फाइंड रॉबर्ट लैंगडन। पुलिस को लगता है कि हार्वर्ड का सिंबोलॉजिस्ट रॉबर्ट लैंगडन इस खून में इन्वॉल्व्ड है। लैंगडन को म्यूजियम बुलाया जाता है, पर उसे ये नहीं पता कि वो अब एक डेडली गेम में फंसने वाला है। तभी एंट्री होती है सोफी नेव की, एक ब्रिलियंट क्रिप्टोलॉजिस्ट और सनेर की ग्रैंडडॉटर। सोफी सीक्रेटली लैंगडन को वार्न करती है, पुलिस तुम्हें अब ट्रैप कर रही है, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ से शुरू होती है एक थ्रिलिंग चेज, पेरिस के स्ट्रीट्स पर क्लूज के मजे में। सोनेरी क्लूज एक फिबोनाची सीक्वेंस और एक एनाग्राम रिवील करते हैं, और एक शॉकिंग हिंट, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स में हिडन सीक्रेट्स हैं। लैंगडन एक्सप्लेन करता है कि सोनेर एक एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी प्रायरी ऑफ सियोन का ग्रैंड मास्टर था। प्रायरी ऑफ सियोन एक सेक्रेट सीक्रेट प्रोटेक्ट कर रहा है, होली ग्रेल का सच। पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग ग्रेल एक कप है जो जीसस ने लास्ट सपर में यूज किया था, लेकिन डैन ब्राउन की थियोरी में ग्रेल एक औरत है, मैरी मैगडलेन। और थियोरी ये है कि मैरी मैगडलेन जीसस की वाइफ थी और उनके डिसेंडेंट्स आज तक एग्जिस्ट करते हैं। चर्च ने सेंचुरीज तक इस बात को डिनाई किया है, क्योंकि ये पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है। लैंगडन और सोफी पेरिस के चर्चेस से क्लूज फॉलो करते हुए फिर लंदन के हिस्टोरिकल साइट्स तक पहुंचते हैं। हर क्लू एक पजल है, सिंबल्स, एनाग्राम्स और फेमस आर्टवर्क। उसी बीच साइलस उनका पीछा कर रहा है। वो ओपस डे नाम के एक रिलीजियस ग्रुप का मेंबर है और उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है। एक मिस्टीरियस टीचर है जो ग्रेल के सीक्रेट्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। एक सीन में साइलस अपने फेथ के नाम पर सेल्फ पनिशमेंट करता है। ये एक डिस्टर्बिंग मोमेंट है जो कि अंधभक्ति या ब्लाइंड डिवोशन का एक डार्क साइड दिखाता है। लंदन में लैंगडन और सोफी सर ले टीबिंग से मिलते हैं। ये एक एक्सेंट्रिक हिस्टोरियन है जो ग्रेल की थियोरी के एक्सपर्ट हैं। टीबिंग उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि लास्ट सपर पेंटिंग में मैरी मैगडलेन का हिडन प्रेजेंस है। और फिर एक ट्विस्ट आता है कि टीबिंग ही टीचर है, वो मास्टरमाइंड जो इन सब हत्याओं के पीछे हैं। उनका मोटिव क्या है? ग्रेल के ट्रुथ को एक्सपोज करना, चाहे किसी की जान ही क्यों ना जाए। इसी बीच एक टेंस डायलॉग भी होता है। टीबिंग कहते हैं, हिस्ट्री को दोबारा से लिखने का समय आ गया है, सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा। उनकी ये बात सुनकर लैंगडन कहते हैं,
कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाना और किसी की हत्या करना दोनों अलग चीजें हैं टीबिंग। क्लूज उन्हें स्कॉटलैंड के रोजलिंग चैपल तक ले जाते हैं। यहाँ सोफी को पता चलता है कि वे खुद जीसस और मैरी मैगडलेन के लिनिएज का पार्ट हैं। ग्रेल कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक ब्लड लाइन है। स्टोरी का क्लाइमैक्स एक फिलोसॉफिकल नोट पर खत्म होता है। ट्रुथ हमेशा हिडन होता है और उसे समझने के लिए ओपन माइंड जरूरी है। यानी कि सच्चाई हमेशा कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने ही होती है। हमें दिमाग खोलकर खुली आंखों से उसको समझने की जरूरत है। लैंगडन चैपल के अंदर नील करता है और ये उसको एहसास होता है कि ग्रेल का असली मीनिंग सिर्फ फेथ और ह्यूमैनिटी यानी कि विश्वास और इंसानियत के बीच का बैलेंस है। ये बुक पढ़ते समय मैंने लगभग 4 इसमें थॉट्स या थीम्स आइडेंटिफाई करी हैं। पहला है रिलीजन वर्सेस साइंस। इस बुक में फेथ और फैक्ट्स यानी कि जो हम चीज़ों में हम विश्वास करते हैं और जो असली सच्ची चीज़ें हैं उनके बीच का टेंशन दिखाया गया है। दूसरा है पावर ऑफ सिंबल्स, कि कैसे सदियों पुरानी जो आर्ट है उसके अंदर सीक्रेट छुपाए जा सकते हैं और छुपे हुए हैं जो हमें देखने की जरूरत है। तीसरा है फेमिनिन सेक्रेडनेस, मैरी मैगडलेन को रिक्लेम करना एज अ सेंट्रल फिगर, चीजों को नए तरीके से देखने का एक नजरिया है। चौथा है कॉन्स्पिरेसी एंड कंट्रोल। इसमें हमें थोड़ा सा इस ऑथर ने इस तरफ हमें डाइवर्ट किया है कि कैसे जो इंस्टीट्यूशंस सच्चाई को अपने तरीके से मोल्ड करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारी फेथ को, हमारे विश्वास को, वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है। डैन ब्राउन ने एक सिंपल थ्रिलर को एक इंटेलेक्चुअल पजल बना दिया है जिसमें हर क्लू एक क्वेश्चन रेज करता है कि क्या हम सच में हिस्ट्री को जानते हैं। अगर आपको ये थ्रिलर समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग समरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। मिस्ट्री लवर्स, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।